नमस्कार दोस्तों अगर आपको गुजरात और हैदराबाद के बीच खेला गया आईपीएल 2026 का 56वां और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2026 के 56वें और एक और सबसे रोमांचक और सांसें रोक देने वाले महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें आज दुनिया के सबसे बड़े अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में एक दूसरे से भिड़ी। इस बार शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस के सामने पैट कमिंस की सनराइजर्स हैदराबाद की टीम एक अभेद्य दीवार बनकर खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले की शुरुआत हुई हैदराबाद की टीम के टॉस जीतने के साथ, जहां हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने बिना किसी संकोच के पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और गुजरात की टीम को पहले खूंखार बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से गुजरात के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। खतरनाक साई सुदर्शन और गुजरात के कप्तान शुभमन गिल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वही हैदराबाद की टीम की तरफ से नई गेंद के साथ हमले पर खुद हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस आए थे। पैट कमिंस ने अपने इस ओवर में शानदार और सटीक गेंदबाजी करके दिखाई और इस पहले ओवर में गुजरात के इन दो ओपनर बल्लेबाजों को हाथ खोलने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया, जिसके चलते पहले ओवर से गुजरात की टीम को सिर्फ 5 ही रन मिले। पैट कमिंस के इस ओवर के खत्म होने के बाद गेंदबाजी पर नीतीश कुमार रेड्डी को लगाया गया, लेकिन उनके इस ओवर की शुरुआत ही धमाकेदार अंदाज में हुई, जहां साई सुदर्शन ने एक खूबसूरत शॉट खेलते हुए इस मुकाबले का पहला चौका जड़ दिया। तो वहीं इसी ओवर की 5वीं गेंद पर कप्तान शुभमन गिल ने भी अपने हाथ खोले और बैकवर्ड पॉइंट की तरफ एक लाजवाब चौका हासिल कर लिया। नीतीश कुमार रेड्डी के इस ओवर से 10 रन गुजरात की टीम को मिल चुके थे और यह ओपनिंग साझेदारी अब मजबूत होने लगी थी। लेकिन तभी पारी के तीसरे ओवर में एक बड़ा ट्विस्ट आया। गेंदबाजी में बदलाव करते हुए प्रफुल्ल हिंगे को लगाया गया और उन्होंने आते ही अपनी दूसरी ही गेंद पर एक बड़ा शिकार कर लिया। प्रफुल्ल ने गुजरात के कप्तान शुभमन गिल को ही हेनरिक क्लासेन के हाथों कैच आउट कराकर पूरे स्टेडियम को हैरान कर दिया। कप्तान शुभमन गिल इस मुकाबले में 7 गेंद में बस 5 रन बनाकर पवेलियन लौटे। शुभमन गिल का यह विकेट गुजरात के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका था। शुरुआत में ही गुजरात की ओपनिंग साझेदारी को तोड़कर हैदराबाद ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी। अब बल्लेबाजी के लिए जोस बटलर मैदान पर आए। प्रफुल्ल हिंगे ने अपने विकेट वाले ओवर में खूंखार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 2 ही रन खर्च किए। जैसी शुरुआत की उम्मीद गुजरात की टीम करके आई थी, वैसी उन्हें नहीं मिली। फिर से हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस गेंदबाजी पर लौटे और अपना पूरा अनुभव झोंक दिया। जोस बटलर और साई सुदर्शन की इस जोड़ी को उन्होंने पूरी तरह से बांध के रखा। पैट कमिंस के इस ओवर में भी एक भी छक्का या चौका नहीं लगा और कप्तान खुद आगे आकर अपनी गेंदबाजी से मोर्चा संभालते नजर आए। पारी के 5वें ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी को फिर आजमाया गया। ओवर की पहली ही गेंद पर एक मिसफील्ड के चलते जोस बटलर को बहुत समय बाद एक महत्वपूर्ण चौका हासिल हुआ, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी ने बाकी बची हुई गेंदों पर ज्यादा रन खर्च नहीं किए, जिसके चलते चौका लगने के बाद भी इस ओवर से सिर्फ 5 ही रन आए। पावर प्ले में गुजरात की टीम का रन रेट बहुत ही धीमा चल रहा था और बल्लेबाजी भारी दबाव में दिख रही थी। अब पावर प्ले के आखिरी ओवर में फिर से प्रफुल्ल हिंगे गेंदबाजी पर आए और यहां फिर से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला मोड़ आया। ओवर की पहली ही गेंद पर खतरनाक जोस बटलर ईशान किशन के हाथों कैच आउट हो गए। जोस बटलर इस मुकाबले में 11 गेंद में सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हुए। बटलर के इस विकेट ने गुजरात के ऊपर दबाव को दोगुना कर दिया और टीम अब एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। अब बल्लेबाजी के लिए निशांत सिंधु आए और उन्होंने आते ही अपना रौद्र रूप दिखाया। निशांत ने 2 जबरदस्त चौके इस पावर प्ले के आखिरी ओवर में जड़ दिए और थोड़े रनों की गति को बढ़ा दिया। इसके बावजूद पावर प्ले पूरी तरह से हैदराबाद के नाम रहा, क्योंकि वे गुजरात के बल्लेबाजों को शांत रखने और 2 बड़े विकेट हासिल करने में सफल रहे। जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ, वैसे ही फिर एक बार नीतीश कुमार रेड्डी को गेंदबाजी पर बुलाया गया। लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी के भी इस ओवर में निशांत सिंधु पूरी तरह से छाए रहे, जहां तीसरी गेंद पर डीप मिड विकेट के ऊपर से 85 मीटर लंबा आसमानी छक्का, तो वहीं इस ओवर की आखिरी गेंद पर मिड ऑफ की तरफ एक लाजवाब चौका निशांत सिंधु के बल्ले से देखने को मिला। नीतीश कुमार रेड्डी इस ओवर में भी महंगे साबित हुए। गुजरात का यह नया बल्लेबाज अब अपनी टीम की इस मुकाबले में वापसी करवाता दिख रहा था, लेकिन तभी ईशान मलिंगा को गेंदबाजी पर लगाया गया।
इस बार ईशान मलिंगा की पहली ही गेंद पर काफी समय से शांत दिख रहे साई सुदर्शन ने अपना बल्ला चलाया और एक कमाल का चौका जड़ दिया। अब साई सुदर्शन और निशांत सिंधु की यह साझेदारी मजबूत होती हुई नजर आ रही थी और कप्तान पैट कमिंस की परेशानियां अब बढ़ने लगी थीं। इसके बाद गेंदबाजी पर साकिब हुसैन आए, लेकिन उनके भी इस ओवर में साई सुदर्शन ने एक बहुत ही लाजवाब चौका हासिल कर लिया। अब गुजरात के रन बनाने की गति रॉकेट की तरह बढ़ती हुई नजर आ रही थी और हैदराबाद की टीम मुश्किल के भंवर में दिख रही थी। तभी अपनी टीम को संकट में पाकर खुद कप्तान पैट कमिंस गेंदबाजी पर आए और उन्होंने आते ही खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे निशांत सिंधु को हेनरिक क्लासेन के हाथों कैच आउट कर दिया। निशांत सिंधु इस मुकाबले में 14 गेंद में 22 रन बनाकर आउट हुए। इसी के साथ गुजरात की एक अहम साझेदारी को खुद कप्तान पैट कमिंस ने तोड़ दिया और अपनी टीम की इस मुकाबले में फिर एक बार वापसी करवाकर दिखाई। अब बल्लेबाजी के लिए वॉशिंगटन सुंदर मैदान पर उतरे और उन्होंने आते ही एक जबरदस्त चौका लगाकर अपना खाता खोला। अब यहां से एक बड़ी और मजबूत साझेदारी की सख्त जरूरत गुजरात की टीम को थी। पैट कमिंस के इस विकेट वाले ओवर के बाद ईशान मलिंगा गेंदबाजी पर आए। मलिंगा ने अपने इस ओवर की शुरुआत तो अच्छी की थी, लेकिन 5वीं गेंद पर साई सुदर्शन ने आगे बढ़कर डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ एक जबरदस्त और रोंगटे खड़े कर देने वाला छक्का जड़ दिया। अब यहां से सुदर्शन के ऊपर गुजरात की इस पारी को गति दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी। पारी के 12वें ओवर में शिवांग कुमार को गेंदबाजी पर लगाया गया। शिवांग कुमार ने अपने इस ओवर में बहुत ही सटीक और नियंत्रित गेंदबाजी करके दिखाई और इस ओवर से सिर्फ 6 रन ही आए। लेकिन शिवांग के इस ओवर के बाद साकिब हुसैन वापस आए, जिनकी शुरुआत कुछ अच्छी नहीं रही। दूसरी ही गेंद पर साई सुदर्शन ने गेंदबाज के सर के ऊपर से एक धमाकेदार और आसमानी छक्का लगा दिया। साई सुदर्शन फिर एक बार अपनी टीम के लिए संकट मोचक वाली पारी खेल रहे थे और गुजरात को दबाव के बवंडर से बाहर निकाल रहे थे। जब पारी के 14वें ओवर में शिवांग कुमार गेंदबाजी पर आए, तब उनकी दूसरी ही गेंद पर एक खूबसूरत चौका लगाते हुए साई सुदर्शन ने अपनी टीम के लिए एक और शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। सुदर्शन की इस पारी ने अब तक गुजरात के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। इसी ओवर में वॉशिंगटन सुंदर का भी बल्ला चला और उन्होंने शिवांग कुमार के खिलाफ एक धमाकेदार चौका जड़ दिया। शिवांग कुमार का यह ओवर काफी महंगा साबित हुआ। वॉशिंगटन सुंदर और साई सुदर्शन की यह साझेदारी अब पैट कमिंस को चुभने लगी थी, जिसके चलते उन्होंने खुद गेंदबाजी का जिम्मा संभाला। लेकिन पैट कमिंस के इस ओवर की पहली गेंद पर लॉन्ग ऑफ की तरफ शानदार टाइमिंग के साथ वॉशिंगटन सुंदर ने चौका हासिल कर लिया। इसी ओवर में वॉशिंगटन सुंदर और साई सुदर्शन की एक महत्वपूर्ण अर्धशतकीय साझेदारी भी संपन्न हो गई। इस मुश्किल पिच पर इस साझेदारी ने हैदराबाद की खूंखार गेंदबाजी को कड़ी टक्कर दी थी। अब यहां से लगातार बड़े शॉट खेलना गुजरात के लिए लाजिमी हो चुका था। फिर से ईशान मलिंगा लौटे, लेकिन उनकी दूसरी ही गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से एक गजब का चौका साई सुदर्शन ने लगा दिया। इस ओवर में गुजरात की टीम गियर बदलती हुई नजर आ रही थी, लेकिन पारी के 17वें ओवर में साकिब हुसैन ने गुजरात को एक बड़ा और गहरा झटका दे दिया। एक अतरंगी शॉट खेलने के प्रयास में साई सुदर्शन सीधे प्रफुल्ल हिंगे के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन लौट गए। साई सुदर्शन इस मुकाबले में 44 गेंदों में 61 रनों की एक धमाकेदार और शानदार पारी खेलकर आउट हुए। सुदर्शन के इस विकेट के साथ ही साकिब हुसैन ने गुजरात की 60 रनों की एक खतरनाक साझेदारी को तोड़ दिया। लेकिन साई सुदर्शन का यह विकेट गुजरात ने बेहद गलत और नाजुक मौके पर खो दिया था। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए जेसन होल्डर मैदान में उतरे थे। साकिब हुसैन के इस ओवर के खत्म होते होते आखिरी गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने मिड विकेट की तरफ एक कमाल का चौका हासिल कर लिया। अब वॉशिंगटन सुंदर यहां से गुजरात के लिए रन बनाने की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाते हुए नजर आ रहे थे। पारी के 18वें ओवर में प्रफुल्ल हिंगे के खिलाफ भी वॉशिंगटन सुंदर ने एक और शानदार और कड़क चौका जड़ दिया। इसी तरह के लगातार प्रहार गुजरात की टीम को इन आखिरी ओवरों में चाहिए थे, लेकिन चौका लगने के बाद भी प्रफुल्ल हिंगे ने अच्छी वापसी की और इस ओवर से सिर्फ 7 ही रन आए। अब पारी के बस 2 ही ओवर बचे हुए थे और रोमांच चरम पर था।
19वें ओवर में ईशान मलिंगा गेंदबाजी पर आए, लेकिन इस ओवर में वॉशिंगटन सुंदर ने मैदान पर टहलका मचा दिया। इस एक ही ओवर में 2 चौके और एक अचंभित करने वाला आसमानी छक्का वॉशिंगटन सुंदर के बल्ले से देखने को मिला। 18 रन इस ईशान मलिंगा के ओवर से गुजरात की टीम को हासिल हुए। एक महत्वपूर्ण और नाजुक मौके पर यह बड़ा ओवर गुजरात की टीम के लिए आया था, जिसने स्कोरबोर्ड को रफ्तार दे दी। अब इस पारी के अंतिम और निर्णायक ओवर में साकिब हुसैन गेंदबाजी पर आए। साकिब हुसैन ने अपने इस ओवर की शुरुआती गेंदों में कमाल का नियंत्रण दिखाया था, लेकिन इसी बीच वॉशिंगटन सुंदर ने अपनी मेहनत का फल पाया और इस मुकाबले का एक गजब का और रोंगटे खड़े कर देने वाला अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन कहानी में एक मोड़ तब आया जब अर्धशतक पूरा करने के तुरंत ही बाद वॉशिंगटन सुंदर इस ओवर की 5वीं गेंद पर ईशान किशन के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन लौट गए। वॉशिंगटन सुंदर इस मुकाबले में 33 गेंदों में 50 रनों की एक शानदार और जुझारू पारी खेलकर आउट हुए। अब मुकाबले की सिर्फ आखिरी गेंद बची थी, जिसे खेलने के लिए राहुल तेवतिया मैदान पर आए थे। राहुल तेवतिया ने आते ही अपना जलवा दिखाया और इस पारी की आखिरी गेंद पर एक ताबड़तोड़ और खूंखार चौका जड़ दिया। इसी चौके के साथ गुजरात की टीम ने 168 रनों का एक बड़ा और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य इस मुकाबले में हैदराबाद की टीम के आगे रखा। उसके बाद गुजरात से मिले 169 रनों के एक विशाल लक्ष्य का पीछा करने के लिए हैदराबाद के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। खतरनाक ट्रेविस हेड और शानदार फॉर्म में चल रहे अभिषेक शर्मा के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वही गुजरात की टीम की तरफ से पारी का पहला ओवर डालने डीएसपी मोहम्मद सिराज आए थे, लेकिन मोहम्मद सिराज ने इस ओवर में ऐसी गजब की और रोंगटे खड़े कर देने वाली गेंदबाजी करके दिखाई, जिसके सामने 2 खतरनाक माने जाने वाले हैदराबाद के ओपनर बल्लेबाज तक पूरी तरह बेबस और लाचार नजर आए। मोहम्मद सिराज को इस खूंखार गेंदबाजी का फल ओवर की 4थी गेंद पर मिला और एक बड़ा ट्विस्ट आया जब घातक ट्रेविस हेड मोहम्मद सिराज की गेंद पर गच्चा खा गए और निशांत सिंधु के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन लौट गए। ट्रेविस हेड इस मुकाबले में अपना खाता तक नहीं खोल पाए थे। अभी स्कोर बोर्ड पर हैदराबाद के लिए एक भी रन नहीं लगा था कि हैदराबाद की ओपनिंग साझेदारी ताश के पत्तों की तरह ढह चुकी थी। मोहम्मद सिराज ने इस ओवर में मेडन डालकर कहर मचा दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए ईशान किशन मैदान में उतरे। मोहम्मद सिराज ने अपने इस पहले ओवर में एक भी रन खर्च नहीं किया था, लेकिन अब पारी के दूसरे ओवर में कागिसो रबाड़ा गेंदबाजी पर आए। कागिसो रबाड़ा की इस ओवर की पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा किसी भूखे शेर की तरह टूट पड़े और लॉन्ग ऑफ की तरफ एक धमाकेदार और आसमानी छक्का जड़ दिया। लेकिन कागिसो रबाड़ा जैसे खूंखार गेंदबाज के खिलाफ रन बनाना इतना भी आसान नहीं होता और फिर यही साबित करते हुए रबाड़ा ने गजब की वापसी की। उन्होंने छक्का लगाने वाले अभिषेक शर्मा को इसी ओवर की 4थी गेंद पर एक सटीक गेंद से क्लीन बोल्ड कर दिया। अभिषेक शर्मा इस मुकाबले में 4 गेंद में बस 6 रन बनाकर आउट हो गए। हैदराबाद के दोनों ही दिग्गज ओपनर पहले 2 ओवरों में ही ढेर हो चुके थे और टीम अब मुसीबत के भंवर में थी। अब बल्लेबाजी के लिए स्मरण रविचंद्रन मैदान पर आए थे। कागिसो रबाड़ा के इसी विकेट वाले ओवर की आखिरी गेंद पर ईशान किशन ने अपना बल्ला चलाया और एक धमाकेदार छक्का जड़ दिया। भले ही रबाड़ा इस ओवर में थोड़े महंगे साबित हुए थे, लेकिन एक बहुत ही बड़ा विकेट गुजरात की टीम को हासिल हो चुका था। अब फिर से मोहम्मद सिराज गेंदबाजी पर आए, जिनकी पहली ही गेंद पर नए बल्लेबाज स्मरण रविचंद्रन ने एक ताकतवर चौका हासिल कर लिया। अब यहां से ईशान किशन और स्मरण रविचंद्रन के बीच एक महत्वपूर्ण और जुझारू साझेदारी हैदराबाद के लिए बनती हुई नजर आ रही थी। लेकिन यहां एक और रोमांचक मोड़ आया। मोहम्मद सिराज के इस ओवर की 5वीं गेंद पर कागिसो रबाड़ा ने ईशान किशन का एक मुश्किल मगर बेहद महत्वपूर्ण कैच छोड़ दिया। मोहम्मद सिराज इस बचकानी फील्डिंग से बेहद नाराज और हताश नजर आ रहे थे, लेकिन इस गलती का प्रायश्चित रबाड़ा ने अगले ही ओवर में किया, जहां उन्होंने ईशान किशन को अपनी जाल में फंसाया और जोस बटलर के हाथों कैच आउट कर दिया। ईशान किशन इस मुकाबले में 7 गेंद में 11 रन बनाकर आउट हुए। जिन 3 टॉप के बल्लेबाजों पर हैदराबाद की जिम्मेदारी होती है, वही 3 बल्लेबाज देखते ही देखते गुजरात की खूंखार गेंदबाजी के सामने नतमस्तक होकर बाहर जा चुके थे। यह विकेट लेते ही कागिसो रबाड़ा ने राहत की सांस ली और मोहम्मद सिराज को जाकर गले लगाया।
अब बल्लेबाजी के लिए खूंखार हेनरी क्लासेन मैदान में उतरे और उन्होंने आते ही रबाड़ा के इसी ओवर में एक शानदार और कड़क चौका लगाकर अपना खाता खोला। अब हेनरी क्लासेन के ऊपर इस मुकाबले की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी, क्योंकि हैदराबाद की शुरुआत बेहद डरावनी और खराब रही थी। अब गेंदबाजी पर फिर से मोहम्मद सिराज आए, जिन्होंने इस ओवर में भी लाजवाब और सटीक गेंदबाजी का नमूना पेश किया। बस एक ही रन सिराज के इस ओवर से आया और हैदराबाद के बल्लेबाज एक एक रन के लिए तरसते हुए नजर आ रहे थे। पावर प्ले के आखिरी ओवर में फिर से कागिसो रबाड़ा गेंदबाजी पर लौटे। रबाड़ा ने यहां फिर से अपना रौद्र रूप दिखाया और सेट हो चुके स्मरण रविचंद्रन को कप्तान शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करा दिया। स्मरण रविचंद्रन इस मुकाबले में 15 गेंद में बस 9 रन बनाकर आउट हुए। हैदराबाद के लिए इस मौके पर कुछ भी सही नहीं हो रहा था। यह पावर प्ले पूरी तरह से गुजरात के गेंदबाजों के नाम रहा, क्योंकि हैदराबाद को इस पावर प्ले में सिर्फ 34 रन मिले और उन्होंने अपने 4 अनमोल विकेट खो दिए थे। विकेट गिरने के बाद सलिल अरोड़ा बल्लेबाजी पर आए। पावर प्ले खत्म होने के बाद जेसन होल्डर को आक्रमण पर लगाया गया, जिनके इस ओवर में सलिल अरोड़ा ने 2 महत्वपूर्ण चौके जड़ दिए। बहुत समय बाद हैदराबाद के लिए थोड़े तेज रन आए थे, लेकिन अब फिर से लगातार कागिसो रबाड़ा अपने स्पेल का चौथा और आखिरी ओवर डालने के लिए मैदान पर उतरे थे, जिससे मुकाबला और भी ज्यादा रोमांचक हो चुका था। लेकिन कागिसो रबाड़ा के इस स्पेल के चौथे ओवर में शुरुआत बेहद सटीक अंदाज में हुई थी। पहली 5 गेंदों पर रबाड़ा ने अपनी आग उगलती गेंदों से बल्लेबाजों को पूरी तरह बांधे रखा और हैदराबाद को बस एक ही रन बनाने दिया। लेकिन किस्मत ने यहां सलिल अरोड़ा का साथ दिया और ओवर की आखिरी गेंद पर बल्ले का बाहरी किनारा लगकर गेंद थर्ड मैन की बाउंड्री के पार चली गई, जिससे सलिल अरोड़ा को एक चौका हासिल हो गया। कागिसो रबाड़ा ने इस मुकाबले में जिस तरह की खूंखार और रोंगटे खड़े कर देने वाली गेंदबाजी करके दिखाई थी, उसने हैदराबाद की शक्तिशाली बल्लेबाजी की जड़ें ही हिलाकर रख दी थीं। पारी के 9वें ओवर में जेसन होल्डर गेंदबाजी पर आए, लेकिन उनका स्वागत ही खूंखार हेनरी क्लासेन ने एक करारे चौके के साथ किया। अब हेनरी क्लासेन और सलिल अरोड़ा की यह जुझारू जोड़ी इस नाजुक मौके पर हैदराबाद की टीम के लिए एक संजीवनी की तरह साझेदारी बुनती नजर आ रही थी। लेकिन तभी पारी के 10वें ओवर में कप्तान ने प्रसिद्ध कृष्णा को मोर्चे पर लगाया और कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आया। प्रसिद्ध कृष्णा की एक बाहर जाती हुई गेंद पर सलिल अरोड़ा गच्चा खा गए और जोस बटलर ने विकेटों के पीछे कोई गलती न करते हुए उन्हें कैच आउट कर दिया। सलिल अरोड़ा 13 गेंद में 16 रन बनाकर पवेलियन लौटे। अब हैदराबाद की टीम मुसीबत के गहरे दलदल में फंस चुकी थी, क्योंकि उनकी आधी बल्लेबाजी अब खत्म हो चुकी थी और दबाव साफ तौर पर खिलाड़ियों के चेहरों पर दिख रहा था। अब बल्लेबाजी के लिए नीतीश कुमार रेड्डी मैदान पर आए थे। प्रसिद्ध कृष्णा का यह विकेट वाला ओवर हैदराबाद के लिए काल साबित हुआ और सिर्फ 2 ही रन आए। 11वें ओवर में जेसन होल्डर ने तो मैदान पर जैसे टहलका ही मचा दिया। उन्होंने ओवर की पहली ही गेंद पर हैदराबाद की जीत की आखिरी उम्मीद खूंखार हेनरी क्लासेन को जोस बटलर के हाथों कैच आउट कराकर पूरे स्टेडियम को अचंभित कर दिया। हेनरी क्लासेन 16 गेंद में महज 14 रन बनाकर आउट हुए। इसी ओवर में जेसन होल्डर ने अपना रौद्र रूप जारी रखा और नीतीश कुमार रेड्डी को भी वॉशिंगटन सुंदर के हाथों कैच आउट कराकर हैदराबाद की कमर ही तोड़ दी। नीतीश कुमार रेड्डी तो 4 गेंद में बस 2 रन बनाकर आउट हो गए थे। गुजरात की इस शानदार गेंदबाजी ने हैदराबाद के 7 दिग्गजों को देखते ही देखते डग आउट भेज दिया था। अब मैदान पर कप्तान पैट कमिंस और शिवांग कुमार की जोड़ी खड़ी थी, लेकिन लक्ष्य अभी भी मीलों दूर था। यहां से हैदराबाद को केवल कोई चमत्कार ही बचा सकता था। अगले ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा के खिलाफ पैट कमिंस ने अपनी बाजुओं की ताकत दिखाई और एक जबरदस्त आसमानी छक्का जड़ा। लेकिन जेसन होल्डर आज किसी और ही मिट्टी के बने थे। उन्होंने फिर से गेंदबाजी पर लौटते ही शिवांग कुमार को भी जोस बटलर के हाथों कैच आउट करा दिया। शिवांग कुमार 6 गेंद में 4 रन बनाकर आउट हुए। अब हैदराबाद के बस 2 ही विकेट शेष थे। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि आईपीएल की सबसे खतरनाक बल्लेबाजी वाली टीम इस तरह घुटने टेक देगी। मैदान पर अब प्रफुल्ल हिंगे आए थे। जेसन होल्डर के इस ओवर के बाद प्रसिद्ध कृष्णा के खिलाफ पहली 2 गेंदों पर पैट कमिंस ने एक चौका और एक गजब का छक्का लगाकर अपनी टीम को लड़ाई में बनाए रखने की कोशिश की। लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने इसी ओवर में गजब की वापसी की और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस को मोहम्मद सिराज के हाथों कैच आउट कराकर हैदराबाद की आखिरी उम्मीद भी खत्म कर दी। पैट कमिंस 9 गेंद में 19 रन बनाकर आउट हुए।
अब अंतिम विकेट के रूप में ईशान मलिंगा बल्लेबाजी पर आए थे। गुजरात की टीम जितनी जल्दी इस मैच को खत्म करती, उतना ही उनके नेट रन रेट में इजाफा होने वाला था। इसी अंत को अंजाम देने के लिए जादुई स्पिनर राशिद खान को गेंद थमाई गई। राशिद खान ने आते ही अपनी फिरकी का जादू दिखाया और प्रफुल्ल हिंगे को जोस बटलर के हाथों शानदार तरीके से स्टंप आउट कराकर हैदराबाद की पारी का अंत कर दिया। इसी के साथ गुजरात टाइटंस ने 82 रनों के विशाल अंतर से इस महामुकाबले को अपने नाम करते हुए पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान पर ऐतिहासिक छलांग लगा ली है। दोस्तों, यह गुजरात टाइटंस की एक बहुत ही बड़ी और रोंगटे खड़े कर देने वाली जीत थी। हैदराबाद जैसी शक्तिशाली और खूंखार बल्लेबाजी वाली टीम को गुजरात के गेंदबाजों ने पूरी तरह बेबस और लाचार कर दिया। इस जीत के असली महानायक साबित हुए कागिसो रबाड़ा, जिन्होंने अपनी आग उगलती गेंदों से हैदराबाद के उस बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस कर दिया जिससे पूरी दुनिया डरती है। रबाड़ा ने शुरुआत में ही हैदराबाद के टॉप के 3 सबसे घातक बल्लेबाजों को आउट करके मैच को गुजरात की मुट्ठी में कर लिया था। तो दोस्तों, कागिसो रबाड़ा की इस अव्वल दर्जे की और अद्भुत गेंदबाजी के लिए आप उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।